जैन कहानियां सरल लेकिन गहरी शिक्षाएं देती हैं। ये हमें आत्मचिंतन, धैर्य और आंतरिक शांति के महत्व को समझने में मदद करती है। ऐसी ही एक जैन कथा है, समुराई और भिक्षु, जो अहंकार, क्रोध और वास्तविक ज्ञान के बारे में महत्वपूर्ण संदेश देती है। इस आधुनिक युग में जब लोग जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं और अहंकार से ग्रस्त रहते हैं, तब यह कहानी हमें आत्म जागरूकता और धैर्य सिखाती है। एक महान समुराई योद्धा और गेको और एक साधारण से दिखने वाले जैन भिक्षु के बीच हुए संवाद से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची शक्ति तलवार या शारीरिक बल में नहीं, बल्कि मन की शांति और ज्ञान से के ज्ञान में होती है। 4. क्षमा और आत्मसमर्पण स्वर्ग की ओर ले जाते हैं। जब समुराई को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने अपनी तलवार नीचे कर दी और भिक्षु के चरणों में गिर पड़ा। यही आत्मसमर्पण, विनम्रता और क्षमा की भावना उसे स्वर्ग में ले आई। जब हम अपनी गलतियां स्वीकार कर लेते हैं और अपने क्रोध पर नियंत्रण रखते हैं, तो हमें वास्तविक शांति मिलती है। कथा से मिलने वाली शिक्षा को जीवन में कैसे लागू करें? इत्तमुसियाई ठेसोमडोजिट्स क्रोध पर नियंत्रण रखें। जब भी क्रोध आए, खुद से पूछें, क्या यह सही है? क्रोध आने पर तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय कुछ गहरी सांस लें। ध्यान मेडिटेशन करें ताकि आपका मन शांत रहे। 2. अहंकार को छोड़ें। सफलता का अर्थ केवल बाहरी उपलब्धियां नहीं है, बल्कि आंतरिक शांति भी है। जब कोई हमारी आलोचना करे तो प्रतिक्रिया देने से पहले सोचें कि क्या यह सच हो सकता है। खुद को श्रेष्ठ समझने की बजाय हमेशा सीखने के लिए तैयार रहें। 3. क्षमा और करुणा को अपनाएं। अगर कोई आपको गलत कहे या गुस्सा दिलाने की कोशिश करे तो तुरंत प्रतिक्रिया न दें। क्षमा करने से न केवल सामने वाला बल्कि आप खुद भी हल्का महसूस करेंगे। करुणा और प्रेम से ही सच्चा स्वर्ग प्राप्त होता है। 4. सही मार्गदर्शक को पहचाने। भिक्षु ने समुराई को न तो लंबा प्रवचन दिया, न ही कोई जटिल उत्तर। उसने उसे उसकी ही भावनाओं के जरिए उत्तर दिया। सही गुरु वही होता है जो शब्दों से नहीं, बल्कि अनुभव से सिखाए। जब हम अपने जीवन में सच्चे मार्गदर्शकों को पहचानते हैं, तब हमारी सोच और दृष्टिकोण बदल जाता है। समुराई और भिक्षु की जैन कथा हमें सिखाती है कि स्वर्ग और नर्क कोई बाहरी स्थान नहीं है, बल्कि हमारे भीतर की मानसिक अवस्थाएं हैं। क्रोध, अहंकार और हिंसा हमें नर्क की ओर ले जाते हैं, जबकि क्षमा, आत्मसमर्पण और करुणा हमें स्वर्ग का अनुभव कराते हैं। अगर हम सच में जीवन में शांति और संतोष पाना चाहते हैं, तो हमें अपने भीतर झांकना होगा। स्वर्ग और नर्क हमारे निर्णयों, भावनाओं और विचारों पर निर्भर करते हैं। अगर हम सही मार्ग अपनाएं, तो हम अपने जीवन को एक सुंदर स्वर्ग में बदल सकते हैं। तो अगली बार जब आपको क्रोध आए या अहंकार महसूस हो, तो इस कथा को याद करें और सोचें, क्या मैं नर्क की ओर जा रहा हूं या स्वर्ग की ओर?